भगवान शिव और माता पार्वती की शादी तो बहुत धूमधाम से हो गई, पर क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का विलन कौन है? वेलकम टू द डे 4 ऑफ आवर नवरात्रि सीरीज। नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। भगवान शिव और पार्वती माता की शादी का उनसे ज़्यादा कुछ और लोगों को इंतज़ार था। जी हाँ, सारे देवी और देवता। पर क्यों? तारकासुर के वजह से। उस समय तारकासुर एक बहुत शक्तिशाली असुर था जिसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा के रखा था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे सिर्फ भगवान शिव का बेटा ही मार सकता। इसीलिए जब माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जटुकासुर को माता पार्वती को मार डालने को कहा। शिव और पार्वती की शादी के बाद वो दोनों कैलाश आ गए और भगवान शिव गंभीर तपस्या में चले गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ों की सेना के साथ माता पार्वती पर हमला किया। भगवान शिव के सारे गण जटुकासुर और उसकी सेना से लड़ पड़े और वो हार गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से मदद मांगी, पर वो तपस्या में थे, इसीलिए वो नहीं आए। पर उन्होंने माता पार्वती को याद दिलाया कि वो शक्ति है और इस संसार की निर्माता है, इसीलिए वो किसी को भी हरा सकती है। तब माता पार्वती ने जटुकासुर से लड़ने का तय किया। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ की सेना के साथ रात के अंधेरे में प्रहार किया, इसीलिए माता पार्वती ने रोशनी के लिए चंद्रमा से मदद लेके उन्हें अपने सिरहाने धारण किया और उन्होंने घंटी का इस्तेमाल किया, जिसकी ऊंची आवाज़ से सारे चमगादड़ भाग गए। अंत में माँ पार्वती ने अपने त्रिशूल से जटुकासुर का वध कर दिया। पार्वती माता के इस रूप को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। तो क्या मुसीबत टल गई? जी नहीं। पार्वती माता की जीत के बाद तारकासुर के दो और असुर मली और सुमली घोर तपस्या करने लगे शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या इतनी गंभीर थी कि बहुत उज्जवल रोशनी आने लगी, जिससे देख सूर्य भगवान उत्सुक हो गए और वो जांच करने चले गए। पर जैसे ही सूर्य भगवान मली और सुमली के पास पहुँचे, वो दोनों असुर उनकी रोशनी से भस्म हो गए। भगवान शिव को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल से सूर्य भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। सूर्य भगवान के मर जाने से पूरे संसार की रोशनी खत्म हो गई और शिव भगवान को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। इसीलिए उन्होंने माता पार्वती से मदद मांगी, क्योंकि वो इस सृष्टि की निर्माता है और ऊर्जा भी है। तब माता पार्वती ने माता कूष्मांडा का अवतार लिया और उन्होंने सूर्य भगवान को अपनी रोशनी से जगाया और इस संसार का निर्माण किया। जब इस संसार में घोर अंधेरा छा गया था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी एक मुस्कान से इस सृष्टि का निर्माण किया। माता कूष्मांडा ने अपनी लेफ्ट आंख से महाकाली का निर्माण किया, राइट आंख से महासरस्वती का और अपनी तीसरी आंख से महालक्ष्मी का निर्माण किया। महालक्ष्मी से माता कूष्मांडा ने ब्रह्मा और लक्ष्मी का निर्माण किया, महाकाली से शिव और सरस्वती का और महासरस्वती से विष्णु और शक्ति का निर्माण किया। माता कूष्मांडा इस संसार के निर्माण की शक्ति है। तो अब बताइए, क्या औरत कमज़ोर होती है? कोई आपको कमज़ोर कहे, इससे पहले खुद के अंदर की शक्ति को जानिए। देखते रहिए हमारी नवरात्रि सीरीज़ ये जानने के लिए कि एक औरत और क्या क्या कर सकती है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द सेक्रेड चैप्टर्स।